स्टूडेंट्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले जा रहे हैं, जिसके लिए कुल 6,40,800 का बजट जारी किया गया है। इसी सिलसिले में हमने एपीसी सुरेंद्र कैरो से बात की। को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले जा रहे हैं, जिसमें 3 इंक्यूबेशन सेंटर खोले जाने हैं। तो आप उसके बारे में बताइए, वो इंक्यूबेशन सेंटर्स वो कहाँ कहाँ, किन किन स्कूलों में वो? ये हमारे ज़िला हिसार के अंदर 3 इंक्यूबेशन सेंटर खोले जाने हैं, जो कि मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार उनकी गाइडलाइन के अनुसार ही खोले जाएंगे। जिसमें सबसे पहले हमारे पास पर स्कूल के 2 लाख रुपए आए थे, जो कि एक लैब को मेंटेन करने के लिए, जो भी सारी व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए वो विद्यालय को दे दिए गए थे। जिसमें हिसार ज़िले के 3 इंक्यूबेशन सेंटर, एक तो हमारे हिसार 1 में और 2 हिसार 2 में। किन किन स्कूल्स में, जैसे 3 खोले जाने हैं, तो ये किन किन जगहों पर ये तीनों खोले जाएंगे? इसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तलवंडी राणा, इसमें हमारा पीसीए का है, पेशेंट केयर सेंटर असिस्टेंट के लिए, और एक सुशीला भवन गर्ल्स स्कूल के अंदर है हमारा ब्यूटी एंड वेलनेस का, और एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढंढूर एग्रीकल्चर का है। तो ये अलग अलग ही स्किल्स के हमारे विद्यालयों के अंदर जो सेंटर खोले गए हैं, इंक्यूबेशन सेंटर, इनमें जो विद्यार्थी है स्वरोजगार और कौशल जो उन बच्चों के लिए आगे भविष्य में काम आएंगे, उनके लिए वो कार्य करेंगे। जैसे आपने बताया सुशीला भवन जो गर्ल्स का है, उसमें जो आपने बताया कि ब्यूटी एंड वेलनेस के लिए जो खोला जाएगा, तो वो क्या उनको सिर्फ क्लासेस दी जाएंगी, सिखाया जाएगा, या फिर उनको प्रैक्टिकली? ऐसा जो बच्चे एक हमारे विद्यालय के अंदर जिस सब्जेक्ट स्किल के वीटी वोकेशनल टीचर लगाए गए हैं, उनमें वो एक स्पेशल जो हमारा बच्चों के लिए एक विशेष रूप से उस सब्जेक्ट के प्रति, यानी कि एक सब्जेक्ट जो दिया जाता है, जिस प्रकार हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में इनको रखा गया है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट वो बच्चा 9th से 12वीं तक पढ़ता है, और उसके बाद वो बच्चे जितने भी हैं वो इस बारे में पूर्ण रूप से सीखेंगे, और अन्य दूसरे जो स्कूल के विद्यार्थी हैं उनकी भी वहाँ पर विजिट करवाई जाएगी। तो ये 9th से 12th तक के बच्चों के लिए? 9th से 12th क्लास के बच्चों के लिए। जैसा आपने बताया कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा, तो क्या ये ऑप्शनल सब्जेक्ट उनकी मार्कशीट में जुड़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि जो बच्चे ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हैं, जिन बच्चों के पास ऑप्शनल है, जैसे हमारे पास संस्कृत है, हिंदी इलेक्टिव है, उसी प्रकार ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट के नंबर जो है ना उनके मार्कशीट के अंदर जुड़ते हैं। अच्छा, जैसे बजट के बारे में कि इतना आपको बजट दिया गया है, कुछ 6,40,800 करके, तो उसका किस तरह से आप उन इंक्यूबेशन सेंटर में किस तरह से उनका? विभाग की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार 6,40,000 प्रत्येक इंक्यूबेशन सेंटर को दिया गया है, जिसमें से विभाग ने 40,800 रुपये की जो गाइडलाइन है वो हमारे को पत्र के अनुसार जो है दी गई है, जिसमें वो इन लैब के अंदर कोई भी फैन लगा सकता है, पर्दे लगा सकते हैं, या वाटर कनेक्शन अगर जहां उस लैब के अंदर नहीं हुआ तो वो कर सकता है। अन्य जो भी उनकी गतिविधि के अनुसार, जैसे किसी चीज़ की कमी है तो उसको दुरुस्त करने के लिए उस लैब के अंदर 40,600 रुपये 800 रुपये वो खर्च कर सकता है। लेकिन 6 लाख की जो गाइडलाइन है वो विभाग द्वारा आने के बाद तुरंत विद्यालयों को जो दे दी जाएगी। जैसे ये 3 जहाँ पे सेंटर बनाए जाएंगे, इन स्कूलों के बच्चे तो उनमें रहेंगे, वो 9 से जो 12वीं तक के बच्चे हैं वो उसमें भाग ले सकते हैं जो उनको, लेकिन जो बाहर के बच्चे हैं अगर उनको जैसे विजिट कराई जाए, लेकिन उनका मतलब विजिट ही कराएंगे या फिर उनको रेगुलर उनका नहीं होगा उनकी तरफ? दूसरे जो विद्यालय के बच्चे हैं, क्योंकि अभी ये हिसार जिले के अंदर 3 ही इंक्यूबेशन सेंटर हैं, अगर विभाग अलग से और भी दूसरे विद्यालयों के अंदर भी जैसे शुरू करना चाहता है, हो सकता है कि वो भी हो जाए। लेकिन क्या हो, जो भी वोकेशनल टीचर जिस विद्यालय के अंदर है, क्योंकि वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उसी सब्जेक्ट का जो उस स्कूल के अंदर विद्यार्थी, हमारे 59 विद्यालय के अंदर जो है ना, ये स्किल के जो वोकेशनल टीचर जो है लगाए गए हैं, जो अलग अलग जो है कोई मतलब हमारी 14 प्रकार की स्किल हैं, तो अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग है। तो इस प्रकार ये हिसार के नज़दीक होने की वजह से, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा विजिट कर सकें और इस चीज़ को देख सकें, और इन चीज़ों को
आने के लिए, जैसे बाहर से कोई बच्चे आते हैं, वो क्या करते हैं, इस स्किल के बारे में उनको पता होता है, लेकिन एक्चुअलिटी स्थिति जो यहाँ के देख सकते हैं वो, और इसके लिए वो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, मतलब अपने आप को एक रोज़गार ताकि उनको उपलब्ध हो जाए, इस तरीके से वो हमारे विद्यालय में आएंगे। और कोई भी, जैसे गांव का भी अगर कोई बच्चा आकर अगर देखना चाहता है, जैसे दूसरे सब्जेक्ट से हो, लेकिन उन बच्चों से भी ये एक प्रेरणा मिलेगी दूसरों को भी, ताकि वो भी एक रोज़गार चला सके। धन्यवाद।